नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे। तो ऑलरेडी 4 वीडियो बन चुका है इस टॉपिक पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एसएससी, यूपीएससी, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। ऑलरेडी हम लोग 40 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, तो हम लोग यहाँ 41 से शुरू करेंगे। तो दिया गया है कि व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ सीडीएमडीएफ। ठीक है, सीडीएमडीएफ के एक्सपेंशन के बारे में कहा जा रहा है कि विच वाज लॉन्च बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रिसेंटली, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये भी याद रखना है। तो इसको लॉन्च किया गया यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। तो इसका एक्सपेंशन के बारे में पूछा जा रहा है, किसके एक्सपेंशन के, तो सीडीएमडीएफ के बारे में। तो यानी कि एक्सपेंशन मतलब क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि जो सीडीएमडीएफ है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड, ऑप्शन बी है कंपनी डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड, ऑप्शन सी है क्लाइंट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड, और ऑप्शन डी है कॉर्पोरेट ड्यूअल मार्केट डेवलपमेंट फंड। ठीक है, डेब्ट, इसको डेब्ट नहीं पढ़ते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा कि DEBT जो होता है इसको डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेट इसको प्रोनाउंस करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम देखें इसका करेक्ट आंसर कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CDMDF का एक्सपेंशन क्या होगा, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड। क्या हो जाएगा? कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि फॉक्सकॉन सब्सिडरी इंक्ड 1600 करोड़ डील विथ विच स्टेट टू सेट अप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो जो फॉक्सकॉन सब्सिडरी है उसने इंक्ड किया 1600 करोड़ का डील का, तो किस स्टेट के साथ किया ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को सेटअप कर सके। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, और ऑप्शन डी है कर्नाटका। करेक्ट आंसर इसमें से चूज करना है कि जो फॉक्सकॉन सब्सिडरी इंक किया 1600 करोड़ का डील किस स्टेट के साथ किया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु के साथ। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप कर सके। तो कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस रजिस्टर्ड इट्स हाईएस्ट एवर ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का बात हो रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, कौन? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो उसने रजिस्टर्ड किया हाईएस्ट एवर। ठीक है, सबसे हाईएस्ट एवर ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू को, तो वो क्या था, उसका मर्चेंडाइज वैल्यू कितना था। ऑप्शन दिया गया आपके सामने है। ऑप्शन ए है 1.01 लाख करोड़, ऑप्शन बी है 2.01 लाख करोड़, ऑप्शन सी है 3.01 लाख करोड़, और ऑप्शन डी है 4.01 लाख करोड़। तो चलिए करेक्ट आंसर इसका चूज करते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 था उसमें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने हाईएस्ट ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू को रजिस्टर्ड किया, तो वो कितना था। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 3.01 लाख करोड़ था। कितना था? 3.01 लाख करोड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि व्हाट इज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन फुल फेस वैल्यू ऑन ऑनलाइन गेमिंग। ठीक है, तो जीएसटी के बारे में पूछा जा रहा है कि जो फुल फेस वैल्यू है ऑनलाइन गेमिंग पे, तो उस पर जीएसटी कितना % लगेगा। ठीक है, जीएसटी के बारे में पूछा जा रहा है, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस होता है। तो इससे आपसे एक रियल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो जीएसटी है, ठीक है, जीएसटी उसको इंडिया में कब इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, कब लागू किया गया, आपसे यही सवाल पूछ ले रहा है कि कब लागू किया गया। ठीक है, डेट और ईयर। ठीक है, इसका डेट और ईयर आपको कमेंट सेशन में बताना है। डेट और ईयर इसका आपको बताना है कमेंट सेशन में। तो जरूर से बताइएगा कि जीएसटी को इंडिया में कब इम्प्लीमेंट यानी कि लागू किया गया। यहाँ पे ऑनलाइन गेलू का जो ऑनलाइन गेमिंग है उस पर भी जीएसटी देना पड़ेगा। कितना % देना पड़ेगा ये पूछा गया। तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 12%, ऑप्शन सी है 18%, और ऑप्शन डी है 28%। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 28%। ठीक है, कितना जीएसटी देना पड़ेगा ऑनलाइन गेमिंग में, तो 28%। काफ़ी हाई जीएसटी है यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग वालों के लिए। तो चलिए वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट 24/7 वीडियो बैंकिंग कस्टमर सर्विस। तो उस बैंक के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा बैंक है। ठीक है, कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया भारत का पहला 24/7 यानी कि 24 घंटे वीडियो बैंकिंग सर्विस को, कस्टमर सर्विस को। ठीक है, वीडियो बैंकिंग कस्टमर सर्विस को लॉन्च करने वाला कौन सा बैंक है। ठीक है, इंडिया का, उसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है कैनरा बैंक,
ऑप्शन बी है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन सी है पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन डी है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। करेक्ट आंसर इसका अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसने क्या किया, भारत का पहला ऐसा बैंक है जिसने 24/7 वीडियो बैंकिंग कस्टमर सर्विस प्रोवाइड किया, ठीक, प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया। ठीक है, तो किसने किया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो बैंक से यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि भारत का इंडियाज़ फर्स्ट बैंक, ठीक है, भारत का सबसे पहला बैंक कौन है। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट बैंक कौन सा था। ठीक है, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था, कमेंट सेशन में आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट सेशन में कमेंट करना है। तो देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट है जिसको ये चीज़ पता है। अगर नहीं पता होगा तो हमारा जो एसपीडी वाला सेशन होता है, ठीक है, एसपीडी जीके का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके जरूर देखिएगा। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, अलग अलग टॉपिक पे डिस्कस कराया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द होलसेल इन्फ्लेशन रिकॉर्ड इन इंडिया इन जुलाई 2023। ठीक है, जो होलसेल इन्फ्लेशन है उसको रिकॉर्ड किया गया कब, जुलाई 2023 में। तो कितना था ये पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है -1.36%, ऑप्शन बी है +1.36%, ऑप्शन सी है -3.36% और ऑप्शन डी है -3.36%। तो करेक्ट आंसर इसका देखें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा -1.36%। ठीक है, कितना हो जाएगा, -1.36%। इसको आप क्या कर लीजिएगा, 3.86% कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एज पर ए रिसेंट आरबीआई स्टडी विच स्टेट टॉप्ड द लिस्ट ऑफ स्टेट डेट अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट फंड फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन 2022-2023। तो कहा जा रहा है कि हाल ही में आरबीआई के स्टडी के द्वारा, अध्ययन के द्वारा पता चला है कि कौन सा स्टेट है जिसने टॉप किया है किस लिस्ट में, कि इन्वेस्टमेंट फंड में उन्होंने अट्रैक्ट किया है बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 2022-23 में। तो ये सवाल पूछा गया उस स्टेट के बारे में पूछा गया जिसने टॉप किया है। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है उड़ीसा। करेक्ट आंसर अगर इसका हम चूज करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसने क्या किया, टॉप किया है द लिस्ट ऑफ स्टेट जिसने क्या किया, अट्रैक्ट किया है इन्वेस्टमेंट फंड किससे, तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एज पर स्टडी बाय WFDA से। तो कहा जा रहा है कि इंडिया का पोजीशन क्या है किसमें, तो ग्लोबल रैंकिंग फॉर डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, जो ग्लोबल रैंकिंग फॉर डायरेक्ट सेलिंग है इसमें भारत का रैंक पोजीशन पूछा गया, इंडिया का पोजीशन पूछा गया किसके स्टडी द्वारा, तो WFDA के द्वारा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है सेकेंड, ऑप्शन बी है फोर्थ, ऑप्शन सी है सेवेंथ और ऑप्शन डी है 11th। तो करेक्ट आंसर इसका देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा 11th। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, 11th हो जाएगा इंडिया का पोजीशन किसमें, ग्लोबल रैंकिंग फॉर डायरेक्ट सेलिंग में। और किसके स्टडी के द्वारा ये बताया गया, तो WFDA के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया व्हाट इज इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट परसेंट इन द अप्रैल जून क्वार्टर ऑफ करेंट फिजिकल 2023-2024। तो कहा जा रहा है कि भारत का जो GDP है, ठीक है, GDP परसेंट पूछा जा रहा है कब, तो अप्रैल और जून क्वार्टर, ठीक है, इसके क्वार्टर में जो करंट फिजिकल है 2023-24 का इसमें पूछा गया। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया गया तो इसमें से अगर हम करेक्ट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा 7.8%। क्या हो जाएगा, 7.8%। तो करेक्ट आंसर 7.8% हो जाएगा। नेक्स्ट और आज के इस मतलब टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, दिया गया है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक जो है उसको किस संस्था द्वारा एक्सिक्यूट किया जाता है। ठीक है, किस इंस्टीट्यूशन द्वारा उसको एक्सिक्यूट किया जाता है, ये सवाल पूछा गया किसको, तो EYDF जिसको हम लोग बोलते हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को। तो ऑप्शन ए है नेशनल हाउसिंग बैंक, ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है नीति आयोग और ऑप्शन डी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। जो नेशनल हाउसिंग बैंक है वो क्या करती है, एक्सिक्यूट करते हैं UIDF को, यानी कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को किसके द्वारा एक्सिक्यूट किया जाता है, तो नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा एक्सिक्यूट किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया होगा आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।